हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके ही लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज तक जो भी वीडियो देखे आपको कुछ ना कुछ जानकारी दिए हैं, आज भी नई जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, एक शेयर भी कीजिएगा। तो हम आज इसमें बात करेंगे कि जमाबंदी से रिलेटिव है कि दादा परदादा का जमीन जिस नाम से है और वो जमाबंदी उन्हीं लोगों के नाम पर है, पूर्वजों के नाम पर है, उनको अपने नाम पर ट्रांसफर कराने में कुछ कठिनाइयां आ रही थी। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ नियम को चेंजिंग किया गया है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात ही करेंगे वही कि दादा परदादा का जमाबंदी अपने नाम करे, इस नियम के माध्यम से, इस नियम के द्वारा, और आसानी तरीका से करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप आपको हम बताते हैं। देखिएगा कि जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से जमाबंदी संधारित है, संधारित का मतलब क्या होता है, उनके नाम पर ही अभी रजिस्टर्ड है, ठीक है, चल रहा है, और आपसी बंटवारा करके अपना जमाबंदी या होल्डिंग कायम नहीं किए तो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि दादा परदादा के नाम पर जमीन है, जमाबंदी उन्हीं के नाम पर है, उनके लिए पोता बेटा 10 परिवार है, 5 परिवार है, अपना में क्या किया कि घरेलू बंटवारा करके अपना कुछ अपना काम कर रहे हैं लोग, कोई उस प्लॉट पर, कुछ उस प्लॉट पर। और होल्डिंग यानी जमाबंदी को ही होल्डिंग, या देखिए यहाँ पर या का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि जमाबंदी बोलिए या होल्डिंग नंबर बोलिए, या होल्डिंग कायम नहीं किए हैं। कायम का मतलब होता है अपने नाम पर कराए हैं, नहीं कराए हैं, उसी को। तो वही चले आ रहा है, तो उसको आपको कराना पड़ेगा। बंटवारा तो कर लिया है लेकिन उसको अपने नाम पर कराना पड़ेगा। तो कैसे कराना है? कह रहे कि राज्य के सभी अंचलों में, अंचल का मतलब होता है आपका ब्लॉक, प्रखंड, ठीक है, आपका जो प्रखंड पड़ता होगा, ब्लॉक पड़ता होगा, उसी को अंचल बोलते हैं, ठीक है। सभी हलकों में एक विशेष शिविर का आयोजन किया है। हल्का माने समझते हैं, आप ही का गांव, आपका हल्का यानी कि मौजा जो होता है, वही आपका गांव जो हुआ हल्का या मौजा। आयोजन प्रत्येक कब कब हो रहा है? हर हर मतलब प्रखंड में, सभी राज्य के प्रखंड में, और प्रखंड के हर आपके मौजे के अनुसार हल्का में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है। किस किस दिन हो रहा है? एक हो रहा है आपका मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को, ठीक है। उसके बाद आपको हो जा रहा है बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को। उसके बाद हो रहा है गुरुवार को यानी कि थर्सडे को, यानी कि रेगुलर 3 दिन हो रहा है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 3 दिन किया जा रहा है इस जमाबंदी के रिलेटिव जो भी काम है। अब बात करते हैं 3 नंबर में। कह रहा है कि इस शिविर में केवल जमाबंदी, वंशावली और फरीकाने द्वारा जो आपको आपस में बंटवारा किए हैं, कितने फरीक है, 10 फरीक है, 5 फरीक है, आपस में बंटवारा कर लिए हैं, और आपका कुछ लेखा जोखा नहीं बना है, कुछ पेपर नहीं रेडी हुआ है, जमाबंदी आपके नाम पर नहीं हुआ है, उसके विषय में वहां पर काम किया जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि खता के बारे में, खेसरा के बारे में, रकबा के बारे में। मान लीजिए कि खाता में कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई नंबर इधर उधर हो गया है खेसरा में, उसमें यानी कि खेसरा को प्लॉट बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। रकबा में आपको प्रॉब्लम आ गया, यानी कि मान लीजिए कि कोई जमीन आपका 2 डिसमिल है और उसमें आपको 1.5 डिसमिल लिखा हो, कोई जमीन 5 डिसमिल है, वहां पर बढ़ा के 7 डिसमिल किया गया हो, तो कोई अगर ऊपर नीचे कोई भी खिंचाव तनाव हो गया है तो उसको सुधार किया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमार्जन कहते हैं। परिमार्जन में आपको क्या होता है, यही सुधार होता है। जमाबंदी, खता, खेसरा, रकबा, वंशावली, बंटवारा, इसी चीज को सुधार किया जाता है, जिसको हम लोग परिमार्जन बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।